नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ना है। आज इस क्लास में हम इंग्लिश पढ़ना, बोलना और समझना साथ साथ सीखने वाले हैं। देखिए, ध्यान से पढ़ते हैं। इसे हम द बोलते हैं, द, और इसको मदर कहते हैं, और इसे अर्थ, यानी कि एक साथ बोल रहे हैं तो द, मदर, अर्थ। यहाँ तक क्लियर जी सर? देखिए, हिंदी में इसको माता कहते हैं और अंग्रेजी में मदर कहते हैं। दोनों बात आप समझ लीजिए। और अर्थ कहते हैं पृथ्वी या फिर धरती। अंग्रेजी में एक वर्ड्स के दो अर्थ भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। याद रखना इस बात को। चलिए, तो चैप्टर का नाम धरती माँ है। आपके लिए बहुत गर्व की बात है। क्लास को शुरू करते हैं। पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ना है। देखिए, द यूनिवर्स हैज मैनी हेवनली बॉडीज। अगर आप मेरे फफत रिपीट करोगे, मेरे फफत बोलोगे, तो ये वादा रहा कि आप अंग्रेजी बोलना ही नहीं बल्कि समझना भी सीखोगे। देखिए, एक बार फिर से पढ़ेंगे जोर से। द यूनिवर्स हैज मैनी हेवनली बॉडीज। और आगे बढ़ते हैं। एंड द अर्थ इज वन ऑफ देम। अब देखिए, यहाँ पर जो फुल स्टॉप है, बिंदी लगी है, यहीं तक हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में और समझेंगे। देखिए, हिंदी में इसका करते हैं अनुवाद। देखिए, यूनिवर्स, यूनिवर्स का हिंदी में मतलब होता है ब्रह्मांड। क्या होता है फिर? ब्रह्मांड इसका मतलब होता है हिंदी में। ठीक है। और हैज कहते हैं पास, मैनी कहते हैं कई या बहुत सारे, और हेवनली बॉडीज कहते हैं आकाशीय पिंड। इस हेवनली बॉडीज का मतलब क्या होता है फिर? इसका मतलब होता है आकाशीय पिंड। ठीक है। और एंड कहते हैं और, द अर्थ, अर्थ कहते हैं पृथ्वी, इज माने है, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक। वन का मतलब एक होता है और देम माने उनमें से, यानी कि उनमें से एक हमारी पृथ्वी है। अब पूरे का अर्थ निकालते हैं। देखिए, यूनिवर्स हैज मेनी हेवनली बॉडीज एंड द अर्थ इज वन ऑफ देम, यानी कि ब्रह्मांड में कई आकाशीय पिंड है और पृथ्वी उनमें से एक है। आशा है कि यहाँ तक आप हिंदी अनुवाद कर चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। अगला आपके सामने है, वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। अब यहाँ पर पुनः एक फुल स्टॉप लगाए तो यहीं तक इसका अनुवाद करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए। वी यानी कि हमें, ओके, यहाँ पर वी लिखा है, वी, बी मतलब हमें, गेट मतलब प्राप्त होती है, आगे मैनी थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। देखिए, वी अर्थात हमें, गेट मतलब प्राप्त होती हैं, मैनी यानी कि कई, और थिंग्स कहते हैं वस्तुएं, फ्रॉम यानी कि से, और अर्थ यानी कि पृथ्वी से। यानी कि पृथ्वी से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। धरती माँ या फिर पृथ्वी से हमें बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। थिंग्स माने, जो यहाँ पर थिंग्स है, इसका मतलब वस्तुएं भी होता है और चीजें भी होता है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। आगे नेक्स्ट, वी गेट फ्रॉम इट फूड टू ईट। अब यहाँ पर कॉमा है तो कॉमा तक हम इसकी हिंदी कर लेते हैं। देखिए, जो वी गेट फ्रॉम इट फूड टुडे यहाँ पे लिखा है, टू ईट लिखा है। अब इसका हिंदी में देखते हैं। वी कहते हैं हम, हमें, गेट कहते हैं प्राप्त, फ्रॉम यानी कि से, इट फूड, फूड यानी कि भोजन, और टू ईट यानी कि खाने के लिए भोजन, यानी कि हमें इससे खाने के लिए भोजन प्राप्त होता है। और आगे देखते हैं, वाटर यानी कि वाटर यानी कि पानी कहते हैं, टू ड्रिंक पीने के लिए, एंड एयर टू ब्रीथ। अब ध्यान से देखिएगा, वी गेट फ्रॉम इट टू फूड टू ईट यानी कि हमें इससे खाने के लिए भोजन प्राप्त होता है, वाटर यानी कि जल, टू ड्रिंक और पीने के लिए पानी, एंड एयर टू ब्रीथ, ब्रीथ कहते हैं सांस लेने के लिए, और एयर कहते हैं हवा, और सांस लेने के लिए हवा प्राप्त होती है। ओके। अगर पूरे का वर्णन करें तो हमें पृथ्वी से खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, और हवा के लिए और सांस लेने के लिए हवा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखिए, इट गिव्स अस लैंड टू लिव एंड ग्रो क्रॉप्स। यहाँ पर पुनः एक फुल स्टॉप है तो वहीं तक इसका अनुवाद करते हैं। देखिए, इट कहते हैं यह, गिव्स कहते हैं देती है, गिव अर्थात देना, और अस यानी कि हमें, लैंड्स, लैंड्स कहते हैं जमीन या फिर भूमि, टू लिव, टू लिव का मतलब रहने के लिए, अर्थात धरती माँ हमें रहने के लिए जमीन या धरती देती है। आगे देखते हैं। एंड और, ग्रो कहते हैं उगाना, ये जो यहाँ पर ग्रो है इसका मतलब उगाना होता है।
और क्रॉप्स कहते हैं फसल, यानी कि जो धरती माँ है हमें रहने के लिए स्थान, और ग्रो क्रॉप्स और फसल उगाने के लिए धरती यानी जमीन देती है, भूमि देती है। अब एक वर्ड्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जमीन कह लो या भूमि कह लो, बात एक ही है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इट इज लाइक, इट मतलब यह, इज लाइक माने पसंद करती है, लाइक कहते हैं पसंद, अवर यानी कि हमारी, मदर माने माता, या फिर यह धरती माँ हमें पसंद है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दैट इज वाई वी ऑफन कॉल द अर्थ। एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। देखिए एक बार फिर से पढ़ेंगे। दैट इज वाई वी ऑफन कॉल द अर्थ। अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। दैट इज वाई, यहां तक इसका मतलब होता है इसलिए, दैट इज वाई यानी कि इसीलिए। वी कहते हैं हम, ऑफन कहते हैं प्राय, प्राय कहते हैं कभी कभार, कॉल, कॉल मतलब पुकारते हैं या फिर कहते हैं, अर्थ, अर्थ यानी कि धरती, द मदर अर्थ यानी कि कभी कभार इसको हम धरती माँ कहते हैं, यानी कि प्राय हम इसको धरती माँ ही कहते हैं क्योंकि हमें हमारे लिए प्रिय धरती है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए द अर्थ इज अ वंडरफुल पैलेस टू लिव। एक बार पुनः पढ़ेंगे। द अर्थ इज ए वंडरफुल पैलेस टू लिव। अब देखिए अर्थ यानी कि धरती या पृथ्वी, इज मतलब है, ए मतलब एक, वंडरफुल कहते हैं आश्चर्यजनक या फिर अद्भुत भी कह सकते हैं, पैलेस कहते हैं स्थान, टू लिव यानी कि रहने के लिए, यानी कि धरती माँ जो है हमारी वो रहने के लिए एक अद्भुत स्थान है। ठीक है, आशा है कि यहाँ तक एकदम समझ चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे नीचे से। देखिए अवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। अब यहां से देखते हैं कैसे। अवर का जो अर्थ होता है, यहां से एक बार फिर से पढ़ेंगे। अवर अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। ओके जी सर। अब देखना है, अवर का मतलब होता है हमारी, अर्थ माने धरती या पृथ्वी, इज मतलब एक, ए यूनिक यानी कि एक, यूनिक कहते हैं अनोखी, प्लैनेट कहते हैं ग्रह, तो हमारी धरती एक अनोखा ग्रह है। ओके यस सर। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इन द यूनिवर्स इट इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ ऑन इट। अब यहां पर पुनः एक फुल स्टॉप है, तो यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इसकी हिंदी करते हैं, एक बार इसको तीव्र गति से पढ़ेंगे। इन द यूनिवर्स इट इज द ओनली प्लैनेट, इसकी हिंदी करते हैं। देखिए इन द यूनिवर्स, अर्थात यूनिवर्स का मतलब हम जान चुके हैं ब्रह्मांड, इन मतलब में, तो ब्रह्मांड में, इट यानी कि यह, इज मतलब है, ओनली कहते हैं केवल, और प्लेनेट कहते हैं ग्रह, तो ब्रह्मांड में यह केवल एक ग्रह है। ठीक है क्लियर जी सर। बिच कहते हैं जहां पर या फिर जिस पर, हैज लाइफ ऑन इट, लाइफ कहते हैं जीवन, ऑन इट यानी कि इस पर, यानी कि ब्रह्मांड में मात्र एक ग्रह है जिस पर जीवन है। ओके यस सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से पढ़ना है। इट हैज प्लांट्स, मेरे साथ रिपीट करना, ये प्लांट्स है, प्लेनेट नहीं, प्लेनेट ये वाला प्लेनेट और ये वाला प्लांट्स है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके यहाँ पर पुनः एक फुल स्टॉप है, तो यहीं तक इसका ट्रांसलेट करने वाले हैं। देखिएगा इट मतलब यह, हैज प्लांट्स, हैज मतलब पास, प्लांट्स कहते हैं पौधे, और एनिमल्स कहते हैं जानवर जीव जंतु। ओके एंड मतलब और ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स कहते हैं मानव जातियां। यहाँ पर हेवनली बॉडीज था यानी कि आकाशीय पिंड थे, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बॉडीज है यानी कि ह्यूमन बींग्स कहते हैं मानव जातियां। तो देखिए इट हैज, इसकी यानी जो इस पृथ्वी पर पौधे हैं, जानवर हैं और मानव जातियां हैं। तो आशा है कि आप यहाँ तक समझ चुके हैं। एक बार पुनः पढ़ेंगे इसको। इट हैज प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके यानी कि इसके पास पौधे, जानवर और मानव जातियां हैं। यहाँ तक समझ चुके हैं? जी हाँ सर, आशा है हमें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए। आगे देखते हैं। दैट इज वेयर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर अर्थ। अब ये वाली लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दैट इज यानी कि जिस पर, दैट मतलब इसका मतलब की होता है वैसे बेसिकली। वेयर कहते हैं जहां, लाइज द इम्पोर्टेंस, यहाँ पर लाइज नहीं लाइफ होगा, ठीक है, यहाँ पर लाइफ होगा। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस कहते हैं महत्व, यहाँ पर जीवन का महत्व। ऑफ मतलब का,
अवर कहते हैं हमारी, मदर कहते हैं माँ, और अर्थ कहते हैं धरती। तो यहाँ पर हमारी धरती माँ के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण, या फिर महत्व कहते हैं, इम्पोर्टेंस कहते हैं, महत्वता, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान समझ लीजिए, या फिर हमारी धरती माँ जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। आज के लिए जो चैप्टर था, पहला चैप्टर, इसको हमने कवर किया है, और कल हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखेंगे। और यहाँ पर आप इस नेचर को देख सकते हैं, बहुत अच्छा नेचर है, पेड़ पौधे, चिड़ियाँ, सूर्य, चित्र की साफ साफ आए हैं। तो कल आएंगे अच्छी वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर लिखता हूँ आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। और एक लाइन और आपके लिए, यहाँ पर इस प्रकार का जो बटन होगा सब्सक्राइब वाला, दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली क्लास आपको इजीली मिल पाए। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।